सीएम पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। बोले, हरियाणा में कांग्रेस को मिलेगा जनादेश। सीएम पद पर हाईकमान का अंतिम फैसला मुझे होगा मंजूर। मैं ना थका हूं ना ही रिटायर हुआ। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने संभाली प्रचार की कमान। कहा, बीजेपी का हो चुका है सफाया, बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस, बन सकता है दलित सीएम। हरियाणा के रेवाड़ी से गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर जोरदार हमला। किसानों के मुद्दे पर हमलावर राहुल से पूछा, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। कहा, किसानों से झूठ बोलना बंद करे कांग्रेस। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सभी कार्यक्रम कैंसिल। आज सांबा और जम्मू में राहुल करने वाले थे 2 जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट कर बैलेट को चुना। युवाओं ने आतंकवाद को खारिज किया। घाटी की जनता शांति और स्थिरता चाहती है। जम्मू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहशतगर्दों को चेतावनी दी। कहा, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे कफन भी नसीब नहीं होगा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी के उम्मीदवार सुंदर सिंह की जीत। सुंदर सिंह के पक्ष में 115 वोट पड़े। कांग्रेस आम आदमी पार्टी चुनाव में शामिल नहीं हुई। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर सियासतगर्म। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को अवैध बताया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की नीयत में खोट है। दिल्ली की मेयर ने कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, चुनाव को गैर कानूनी, असंवैधानिक बताया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा की कार्यवाही में बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, बीजेपी ने जनता को परेशान किया, मुझे जेल भेजने की रची साजिश। दिल्ली के रुकवाए काम। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ खस्ता हाल सड़कों का निरीक्षण किया। कहा, जेल जाने की वजह से रुका रिपेयरिंग का काम, जल्द सड़कों को कराएंगे ठीक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के बीच हुआ बवाल। सुबह वक्त पर वोटिंग शुरू न होने पर एनएसयूआई ने वोटिंग सेंटर पर हंगामा किया। एनएसयूआई के उम्मीदवार लोकेश चौधरी और प्रभारी शिक्षक के बीच हुई हाथापाई। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय पर पहुंची अज्ञात महिला ने तोड़फोड़ की। बिना पास के सचिव द्वार से मंत्रालय में घुसी महिला। पुलिस महिला की तलाश में जुटी। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का रील वीडियो वायरल। दोस्तों संग खुली जीप चलाते हुए वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में आगे पीछे एस्कॉर्ट करती दिखी पुलिस की गाड़ी। बेटे की रील वीडियो वायरल होने के मामले पर डिप्टी सीएम ने सफाई देते हुए माफी मांगी। बेटे के कारनामे पर खेद जताते हुए कहा, मैंने बेटे को समझाया है, आगे ऐसा नहीं करेगा। राजस्थान के परिवहन मंत्री भी हैं बैरवा। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा नाबालिग है और जीप भी वही चला रहा था। हिमाचल के कुल्लू की खराहल घाटी के बिजली महादेव रोपवे पर सांसद कंगना रनौत का बयान। बोली, विकास अपनी जगह, लेकिन देव आज्ञा के बगैर नहीं बनना चाहिए रोपवे। संजौली मस्जिद विवाद के बीच शिमला में सद्भावना मार्च। वामपंथी संगठनों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। माल रोड होते हुए रिज तक निकाला मार्च। लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। जयपुर में हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने संभाली मेयर की कुर्सी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पूरे महापौर कार्यालय में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। मेयर ऑफिस के शुद्धिकरण के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से बोले आचार्य बाल मुकुंद। कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, इसीलिए गणेश पूजा के बाद गौमूत्र और गंगा जल से किया शुद्धिकरण। अब नगर निगम से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। हैदराबाद में तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास रेड्डी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड। 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में छापेमारी। दुकानों में नेम प्लेट विवाद के बाद अब बैंड बाजा पर भी उठे सवाल। यूपी की मंत्री गुलाब देवी बोली, कोई भी जाति हो, सबको अपनी जाति के मुताबिक रखना चाहिए नाम, जिससे समाज में पैदा ना हो भ्रम। गुलाबो देवी के बयान पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, विपक्ष इस मामले पर यूं ही कर रहा है राजनीति, सबको एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। बैंड बाजा विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का बयान। कहा, संविधान के मुताबिक सभी को अपने मन से नाम रखने का अधिकार। दूसरे धर्म वाले अगर हिंदू नाम अपना रहे हैं तो इसमें परेशानी क्यों?
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू के बीच आज दिल्ली में अहम बैठक। सीटों के फॉर्मूले के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ आजसू प्रमुख सुदेश महतो की देर रात उनके आवास पर मीटिंग हुई। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ नाराज। कल सदस्यता अभियान की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सूत्रों का दावा, पद छोड़ना चाहते हैं। पंजाब के अमृतसर में खेत पे पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। किसान नेता ने कहा, पराली जलाना हमारी मजबूरी है। मशीनों से पराली नष्ट करना बहुत महंगा काम है। स्थायी समाधान की मांग की। तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद के बीच 9 सदस्यीय एसआईटी ने शुरू की घी मिलावट की जांच। लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी के इस्तेमाल का आरोप। यूपी के मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट से मिली जमानत। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में यूपी की रामपुर पुलिस ने फरार आरोपी साजिद अली के घर चस्पा किया नोटिस। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस ने कराई मुनादी। आरोपी भगोड़ा घोषित। यूपी के गाजियाबाद में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। पैसों के लालच में जबरन कराते थे धर्मांतरण। कई राज्यों से जुड़े थे गिरोह के तार। यूपी के गाजीपुर में जिला जेल में कैदियों और स्टाफ ने किया योगाभ्यास। होम्योपैथिक चिकित्सालय की ओर से कैंप लगाकर दिया गया प्रशिक्षण। स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक।